हेलो। आज हम दीपक फाउंडेशन के दो एप्लीकेशन एक डॉक्टर और नर्स को कैसे इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं और किन किन चीज़ों का हमें उस पर ध्यान रखना है उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसका जो लेटेस्ट वर्जन है नर्स का, नर्स टैब में, और डॉक्टर ऐप को डॉक्टर ऐप टैबलेट में डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो हैं कि जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसको लेटेस्ट वर्जन के साथ ये भी ध्यान रखना है परफेक्ट नेट हो, ताकि डॉक्टर ऐप जो भी डेटा डाउनलोड करता है वो परफेक्टली डाउनलोड कर पाए। क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं तो उसको डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यह डिपेंड करता है आपके नेट की स्पीड के ऊपर, राइट। और इसके साथ साथ हमें दोनों टैबलेट में FTP सर्वर भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा और इसको रन करना होगा, क्योंकि इसमें दोनों साइड से डेटा, यानी कि डॉक्टर टैबलेट से नर्स पे और नर्स टैबलेट से डॉक्टर टैब में जाता है, इसलिए इसकी भी ज़रूरत होती है और ये हमेशा ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, पहले देखते हैं। अगर जब हमने इंस्टॉल कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम इसको रन कर रहे हैं जब यूज़र ID पासवर्ड के द्वारा, तो वो अगर हमें प्रॉपर डाटा नहीं मिलेगा टैब को तो वो लगातार वेटिंग में दिखाई देगा, लगातार उसका, और लगेगा कि ये शायद डाउनलोड नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर चल नहीं रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि नेट परफेक्ट हो। दूसरी बात, अगर वाईफाई जो FTP सर्वर है वो नहीं डालेंगे या ऑन नहीं करेंगे तो क्या होगा, स्टेप वो एक्टिव नहीं होगा और रेड कलर वहाँ पर शो करता रहेगा। तो हम यहाँ पर अभी चेक करते हैं कि नर्स टैब कैसा है। नर्स टैब में अभी इस टाइप से नर्स टैब हो गया, और जो डॉक्टर टैब है डॉक्टर टैब को देखते हैं। डॉक्टर टैब भी इस टाइप से हम डॉक्टर टैब में आ गए। अभी अभी देखते हैं कि दोनों जो है इसका FTP सर्वर दोनों में ऑन है। अभी हम सबसे पहले इनको दोनों को कनेक्ट करते हैं। तो अगर एक डॉक्टर टैब है और नर्स टैब है, तो डॉक्टर टैब को अभी जब हमें उस पर कोड डालना है तो रेड कलर का जो सर्कल है उस पर क्लिक करेंगे तो वो कोड के लिए पूछेगा, तो हमें नर्स टैब से उसको जनरेट करना है। नर्स टैब से जनरेट करने के लिए मेनू पे क्लिक करके कनेक्ट करेंगे तो वहाँ से ये उसका कोड निकलेगा और कोड वो हमें डालना है। तो कोड डालते हैं 192.168.1.10, कनेक्ट किया और ये ग्रीन हो जाएगा। इसी तरीके से जब हमें इसको करने का है नर्स टैब को, तो इसके लिए डॉक्टर टैब में हमें जनरेट करना है। और उसका क्या है, ये एक्चुअल में IP एड्रेस होता है जो कि यहाँ पर डालना होता है। तो ये हम डालते हैं इसको 192.168.1.1, कनेक्ट किया और ये भी ग्रीन हो गया है। अभी दोनों कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम जो भी डाटा डालेंगे वो नर्स टैब में जाएगा। अभी हम एक दो केसेस डाल के देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं क्या है, जैसे दो एंट्रीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, राधिका और मधुसूदन की। एक्चुअल में ये एंट्री ऑलरेडी हो चुकी हैं और जो विलेज था वो दिख रहा है, टोटल एंट्रीज 2 हैं, और जो अपडेट हो चुकी हैं यानी कि सर्वर पर वो जा चुकी हैं। अभी हम सपोज कोई विलेज है, जिस भी विलेज में पूरा OPD चलेगा तो वो हम लेते हैं, वो हमने सेलेक्ट किया। ये लिस्ट रहेगी, ये सिर्फ डेमो वर्जन है, इसलिए आपको इसमें कुछ लिमिटेड विलेजेस की सिम्टम्स, डिसीजेज, मेडिसिन्स, ये सब लिमिटेड मिलेगा। ये जस्ट डेमो है। ये जहाँ पर जनार्दन परिहार लिखा हुआ है एक्चुअल में वो MHU नेम है। जब भी आप लॉगिन करेंगे आपके MHU का, तो आपका MHU नेम वहाँ पर दिखाई देगा। इसको थोड़ी सा हम समझ लेते हैं कैसा है। टोटल एंट्रीज जो क्लाउड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टोटल एंट्रीज हैं और कितने टोटल एंट्रीज हुई हैं वो हैं। और जो सर्च शेयर है इससे एक्चुअल में फॉलो केसेस यहाँ से आप ले सकते हैं, प्लस से न्यू केसेस को ले सकते हैं, प्लस से आप देख सकते हैं कौन कौन सी लैब रिपोर्ट्स का डेटा यहाँ पर आया हुआ है वो देख सकते हैं। और लेटेस्ट एंट्री एक्चुअली में 2 या 3 एंट्रीज यहाँ पर आपको दिखाई देंगे लेटेस्ट हैं, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, राइट। और इसमें कुछ और, जैसे अगर आपको पूरा लिस्ट देखना है पूरे दिन का, तो आप व्यू ऑल पे जाएंगे तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर आप कुछ बेसिक जो डिटेल्स है उसको आप एडिट कर सकते हैं, राइट। अब हम जाते हैं, एक केस लेते हैं। अब इसमें FOC फ्री ऑफ कॉस्ट CM OPD टाइप आपको सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट किया, और अब यहाँ पर पेशेंट, जो भी पेशेंट लेना है आप पेशेंट ले सकते हैं। सपोज लिया मदन
एड्रेस में आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हैं। इसके बाद हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। एक तो जेंडर का और एज का, तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव फिगर है जिसको आपको डालने का है। क्योंकि अगर इसमें अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आगे केस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। क्योंकि ये एज के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एज के ऊपर डिपेंड करती हैं या जेंडर के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो इसका बहुत ध्यान रखना है। सपोज जैसे 1 to 5 अगर मैं 3 ईयर डालता हूँ तो यहाँ पे ममता कार्ड के बारे में पूछा जाएगा, जिससे कि सपोज़ कोई वैक्सीन वगैरह देने का है तो वो सब डिटेल्स इसमें आएगा। या सपोज़ और एज करते हैं तो ये सब अलग अलग डिपेंड करेगा, तो इसके लिए इसमें विशेष ध्यान रखना है। अब ये किया और सपोज मैं डालता हूँ 25 ईयर, हाइट डालना है, फिर जो भी है वेट, ये सब चीज़ डालने की है। तो ताकि वेरिएबल में सही डेटा जाए तो उसका ध्यान रखना है कि आपको सही वैल्यू ही डालनी है। हालांकि इनको आप बाद में एडिट कर सकते हैं लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए ध्यान रखें कि आप स्टार्टिंग में ही वो चीज़ें करें, अदरवाइज आपको दोबारा एंट्री करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप सारा कुछ डिटेल्स है वो डिटेल्स डालते हैं। नेक्स्ट किया और यहाँ पर जर्नल है। अब आते हैं आप सिम्टम्स पे। सिम्टम्स देखे डॉक्टर ने और कुछ सिम्टम्स आपने ऐड किए और सिम्टम्स मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन डॉक्टर को लगता है किसी एक फेस पे का नहीं है, इसका हमें इस पेशेंट का कुछ लैब रिपोर्ट चाहिए, तो वो फ्लैश पे क्लिक करके कुछ चीज़ों को वो मांग सकता है। और ये जैसे ही नेक्स्ट करेगा तो ये क्या होगा कि ये सारी की सारी जो रिपोर्ट है वो नर्स टैब में पहुंच जाएगी। वो इसके लिए ताकि नर्स वहाँ पे लैब रिपोर्ट लेके और वहाँ पे डालेगी, और जैसे ही करेंगे तो ये पूरा वहाँ पर पहुँच जाएगा और फिर ये आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर जब तक लैब रिपोर्ट आएगी, सपोज उसमें 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट लगता है, तो डॉक्टर को वेट नहीं करना पड़ेगा, डॉक्टर दूसरे पेशेंट को ले सकता है। जब भी लैब रिपोर्ट आएगी तो डायरेक्ट डॉक्टर फिर उसके आगे से डायरेक्ट ही उस पर चला जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही हमने प्लस किया और दूसरा हम लेते हैं लतिका एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस डालना है, जो भी है उसका एड्रेस वो ले सकते हैं, और मोबाइल नंबर, एज वही ध्यान रखना है। इसमें जितने भी आप जाएंगे ना तो सबसे ऊपर जो टाइप है, टाइप ऑफ ओपीडी है, उसमें आपको नेम और उसका जो यूनिक नंबर होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको दिखाई देगा। एक्चुअली ये 4 डिजिट का है, कभी भी सर्च में जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 1, 2 या 3 डिजिट है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। उस चीज़ का ध्यान रखने का है। आप लेके जा रहे हैं, सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऐड किए और इस नॉर्मल केस की तरह लेके जाते हैं ताकि हम इसका डेमो देख सकें। और फिर डिसीज़ में गए, डिसीज़ में जो भी है आप इसमें मत जाइए कि इसके किस टाइप से कर रहे हैं, आप सिर्फ ये देखिए कि प्रोसेस क्या है, क्योंकि इस बारे में आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कि किस टाइप से किस चीज़ को लेने का है। मैं केवल एक फ़्लो बता रहा हूँ, ये फ़्लो किस टाइप से चल रहा है। रेफरल लेना है, रेफरल में जो भी लिस्ट होगा आपका वो लिस्ट निकल आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपको यहाँ पर ही उस केस को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पर फिनिश कर सकते हैं, या इसको आगे मेडिसिन भी देनी है, उस तरफ जाना है तो आप उस साइड भी जा सकते हैं, राइट। तो इस टाइप से आगे जा रहे हैं। और डिसीज़ अगर एक है, मल्टीपल डिजीज़ हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट में मेडिसिन में जाते हैं, मेडिसिन जो भी लेनी है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझने की हैं, जैसे कि टैबलेट लिया तो अब वो टैबलेट, सिरप, ट्यूब, पाउडर इस टाइप से है। फिलहाल में क्या देखते हैं कि टैबलेट है तो टैबलेट से रिलेटेड सारी चीज़ें आएंगी। और आपने कोई भी टैबलेट लिया, अब उसका डोज कैसा देना है, यानी कि डोज यानी कि एक टाइम में कितना उसको लेने का है। 1 टैबलेट, 2 टैबलेट, 1 लिखा। डेज कितने दिन के लिए देना है, सपोज ये 5 दिन के लिए है। फ्रिक्वेंसी दिन में कितनी बार देने का है, यहाँ पर वो रहेगा। सपोज 3 बार देना है, यानी कि 5 3 15 करीब मेडिसिन हो जाएंगी, और ये आफ्टर मील लेने का है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको टोटल क्वांटिटी नहीं डालनी है। क्योंकि जैसे सपोज डोज या क्वांटिटी लिखा है वहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करेगा। डिस्क्रिप्शन में ऐसा है कि डॉक्टर कुछ स्पेशल कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता है, लिखना चाहता है, तो वहाँ पर वो दे सकता है और यहाँ से इसको सेव कर दिया जाएगा। तो ये टेबलेट टोटल 15 ये दिख रहा है, वो टोटल 15 आ गया यहाँ पे। अब मैं फिर से एक प्लस और करता हूँ, एक ऐसा तो प्लस किया। अभी सपोज सिरप लेने का है, कोई मेडिसिन है, यहाँ पर जब भी आप अगर टैबलेट दे रहे हैं और टैबलेट से अलग अगर आप सिरप में, पाउडर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 1 सेकंड का पॉज लेना है। वो इसलिए क्योंकि वो रिस्टोर करता है कुछ चीज़ों को।
तो अब यहाँ पर आपने वो लिया। अब क्वांटिटी यहाँ पर आती है। क्वांटिटी यानी कि आपको 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, ये सब चीज़ें हैं क्वांटिटी, ना कि उसको कितना टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स, वो नहीं है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। सपोज दो, क्योंकि बाकी अंडरस्टूड हो जाएगा कि वो किस टाइप से उसको देने का है। ये सपोज 15 दिन तक उसको पिलाने की है, फ्रिक्वेंसी क्या है, बिफोर स्लीप लेनी है, जैसा भी है, और बिफोर स्लीप, राइट। और इस टाइप से इसको सेव किया तो ये भले 15 दिन तक डोज 2 ड्रॉप लेना है या 2 टीस्पून लेने का है और बिफोर स्लीप लेने का है, तो ये इसमें 1 ही बॉटल जाएगा, राइट। इस टाइप से हुआ। और इसको अगर मैं अभी और भी अगर करना है तो इसको ऐड कर सकते हैं या इसको फिनिश कर सकते हैं। इसको आप फिनिश करेंगे, वो कंफर्मेशन के लिए पूछेगा और वो कंफर्म हुआ और वो पहुंच जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। इसमें कभी कभी थोड़ी सा डिले हो सकता है मे बी। और यहाँ पर अब देखते हैं कि मदन का लिया हुआ है, और मदन का जैसे अब मदन पे करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। जो लैब रिपोर्ट है, लैब रिपोर्ट उसके पास आई, नर्स के पास, वो लैब रिपोर्ट डाली और उसके हिसाब से फिनिश किया। अब लैब रिपोर्ट ये पहुंच जाएगी किसके पास, डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी। अच्छा, अब डॉक्टर उसको भी ये कर लेगा। लेकिन अभी चलो यहाँ पर देखते हैं कि नर्स में एक लतिका भी की है। लतिका का मेडिसिन का आया था, देखो मेडिसिन आया एक जो 15 नंबर ऑफ 15 टैबलेट्स है वो देने का है, वो कैप्सूल टैबलेट्स में है, और एक है सिरप में। तो वो सिरप बना हुआ है। तो यहाँ पर फिगर के द्वारा उसको जो नर्स है वो आइडेंटिफाई कर पाएगी कि क्या देने का है, वो रहेगा। और यहाँ पर फिनिश हुआ। अब डॉक्टर टाइम में देखते हैं कि जो मदन है इसका केस करना है, ग्रीन हो चुका है, इट मीन्स इसका केस डिटेल्स आ चुका है। इस पर जैसे ही टच करते हैं तो ये डिटेल्स डॉक्टर को मिल जाएंगे। नेक्स्ट किया। अब नेक्स्ट करने के बाद क्या होता है कि ये सब सिम्टम्स वगैरह तो पहले ऐड हो गए थे। चलो हम नेक्स्ट पे जाते हैं और डिसीजेस पे लेते हैं। डिसीज ENT, और फिर नेक्स्ट पे मेडिसिन जो भी देने की है, मेडिसिन सपोज दिया हमने, और सेव किया, वो मेडिसिन आ चुकी है, फिनिश किया, कंप्लीट, और ये डेटा पहुंच चुका है। लेकिन अब ये डेटा दोबारा यहाँ पर जाएगा नर्स टैब में। सपोज नर्स टैब में नहीं आया तो इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करेंगे ये आ जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है कि सपोज अभी ये यहाँ पर क्या है कि ये 3 दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ही एंट्री करनी होगी। हाँ, यहाँ पर ऐसा आ रहा है, यहाँ पर एक ही एंट्री करनी है। अभी ये इसमें बग है तो ये अभी इसको सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि एक ही मेडिसिन देनी है उसको, जो कि टैबलेट है 6 है, वो देने का है। तो वो दे देगा। जैसे ही देते हैं, फिनिश करते हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर इस टाइप से आ गया पूरा। अब ये डिटेल देखनी है, सपोज कितना व्यू वॉल है, यहाँ पर ये सबका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। इस टाइप से रहेगा। इस टाइप से सारी एंट्रीज हो जाती हैं। और जब भी ये कंप्लीट आपका टेस्ट हो जाता है तो फिर इसको बंद करना है। तो आप इसको सिंक कर सकते हैं। सिंक करने के लिए आपको लैपटॉप में मेन्यू पे दबाएंगे और सिंक बटन पे क्लिक करेंगे और ये सिंक हो जाएगा। जब तक ये सिंक होता है, इसको हम एक दिख सकते हैं कि जैसे कि नर्स टैब है, नर्स टैब को हमें बंद करने का है तो इसको हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसको नर्स टैब को हमने डिस्कनेक्ट किया और डॉक्टर टैब अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, वो सिंक हो रहा है पहले। और जैसे सिंक हुआ तो क्लाउड था वो ब्लू कलर का हो चुका है। इट मीन्स सारा सिंक हो चुका है, सर्वर पर सारी चीज़ें पहुंच चुकी हैं। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और अभी इसको भी बंद करना है तो इसको भी मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ये डिस्कनेक्ट करने के बाद आप जाते हैं और इसमें जो कि FTP सर्वर है आप उसको भी स्टॉप कर सकते हैं। दोनों साइड के FTP सर्वर को आपको स्टॉप कर देने का है। ये स्टॉप हो गए और इस तरीके से ये आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई। ओके, थैंक यू।